हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एक कुछ न्यू टॉपिक पे एक रीडिंग लेके आ रही हूँ और ये रीडिंग होगी सारी राशियों के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले, हालांकि ये जो रीडिंग है ये एरीज साइन वालों के लिए है। अगर आप किसी भी तरीके से आप एरीज साइन को फॉलो करते हैं तो गाइज ये रीडिंग आपके लिए ही है। लेकिन रीडिंग को आपको थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके की यहाँ पे रीडिंग होने वाली है। बहुत बड़ी रीडिंग नहीं होगी, छोटी ही होगी। जैसा कि यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे गाइस कि आप अभी तक आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपका पाथ है, जो भी आपका एम है, उसको पाने के लिए आप जितनी भी मेहनत आपने की है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें क्या कुछ कमी आ रही है जिसकी वजह से आप अपने एम तक, अपने मकसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये हम देखेंगे। और ये रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ गाइस कि ये 2021 के दिसंबर महीने में ही आप अपने अंदर जो भी कुछ लाइक कमियां हैं, खामियां हैं, और जिसकी वजह से आप अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्लींस नहीं कर पा रहे हो, तो इस रीडिंग के थ्रू जो भी आपको हिदायत दी जा रही है, जो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइड दी जा रही है, उसे आप अपने ऊपर अप्लाई करें। और उससे ये होगा कि आपका आने वाला 2022 आप उसके थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। और जो भी कुछ आप ठाने उसको आप आने वाले उस 2022 में अपने ऊपर उतारें, जिससे आपके किसी भी इच्छा की पूर्ति में कोई भी रुकावट ना हो। ओके, तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कमियां ही देखेंगे और पहली कमी देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, लाइक आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में है कि क्या कुछ आप गलत कर रहे हैं, किस वजह से आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ओके, करियर के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी। बहुत बड़ी रीडिंग नहीं होगी गाइस, छोटी ही रीडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे आपको सारी क्लियरिटी दी जाएगी। ओके, सो लेट्स सी। Three more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, so let's see. यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups, 4 of pentacles, queen of wands, एंड यहाँ पे है द वर्ड। ओके, फाइन। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, और अंडरनीथ कार्ड आप देख लीजिए, 8 of pentacles। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि किस वजह से आप जो भी कुछ ट्राई कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में, आपके इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हैं उनके लिए, लेकिन उसमें बार बार आप नाकामयाब हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका वजह क्या है, ये हम यहाँ पे देखेंगे, और जिसे आप अपनी लाइफ में उसे उतार कर और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एरीज साइन हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो सबसे ज़्यादा राशियाँ मौजूद होती हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने पे, समझने पे मजबूर करती हैं, या फिर एक्शन लेने के मामले में अगर बात हो तो आप स्टक से हो जाते हो, पैसे की बात हो तो आप स्टक से हो जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा दिल खोल के पैसे आप खर्च कर देते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे राशियों की बात की जाए तो यहाँ पे राशियाँ दिखाई दे रही हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द, ये ऊर्जा है। वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे एनर्जी है वो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी। तो ये राशियाँ हो सकती हैं कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा हों। तो यहाँ पे आपको सजेशन दिया जा रहा है, आपको प्रिडिक्ट किया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम नहीं बनते और आप इसी चीज़ में स्टक रहते हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपके बाहरी लोग हों, लाइक दोस्त, फैमिली और भी लोग।
तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप अपने अंदर ये चीज़ लाएं कि आपके पास सब कुछ है। आपको अभी से ये सोचना स्टार्ट कर देना है, अभी से ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। भले ही आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं, लेकिन अगर इस एनर्जी में आप रहेंगे तो बेशक आने वाले टाइम में आप वो सारी चीज़ें पा सकते हैं, जो भी कुछ आपकी इच्छा है, जो भी कुछ आपकी लक्ष्य है, आपका एक राइट पाथ है। तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस करना है कि आप ही सब कुछ हो, आप ही सत्य हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही आपका ड्रीम आपके सिवा और कोई नहीं पूरा कर सकता। उसके लिए आपको ही एक दृढ़ संकल्प लेना होगा और अपने आप को एक द वर्ड मानो कि आप ही सब कुछ हो। आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है जो आप करना चाहते हो। मतलब आप पहले तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना। अगर हम खुश रह के, हैप्पी रह के किसी चीज़ की भी तरफ बढ़े आगे, तो वो कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज यहाँ पे यही है कि आपको खुश रहना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुशियाँ ही देनी है। भले ही आपको पता है कि सामने वाला शायद आपको नहीं पसंद करता या फिर नहीं पसंद करती, बट फिर भी आप उनको सुनो और उस चीज़ को आप लेट को करो। आप अपना बेस्ट दो। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, एरी साइन, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना गुड कर्मा करो। उसके बाद आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में एक्शन लोगे उसमें आपको सक्सेस ही मिलती जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप जब भी एक्शन किसी चीज़ के लिए लो, एरी साइन, जब भी कोई भी एक्शन लो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुन के लो, अपने आत्मा की सुन के लो, अपनी माइंड की भी सुनो और अपने मन की भी सुनो। उसके बाद दोनों को कैलकुलेट करके उसका आउटपुट क्या रहा है, फिर एक्शन लो, फिर देखो आपकी जीत होगी। जब भी एक्शन लो, किसी दूसरे तीसरे पार्टी की नहीं सुननी है, खुद की मन की सुननी है, खुद ही एक्शन लेना है। ओके, तीसरा कार्ड आपके लिए बताता है यहाँ पे 5 ऑफ कप। कहीं ना कहीं आपने किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हुए हो, लाइक पास्ट की जो चीज़ें हैं उसे पकड़ के बैठे हुए हो। शायद वो आपकी सबसे प्यारी सी चीज़ है, हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन हो सकते हैं जिसे शायद आपने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से शायद आपको नहीं समझा जा रहा है। तो आपका काम खत्म यहीं पे, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठो, ठीक है? आपका काम यहीं पे खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपने अपनी तरफ से सारी क्लियरिटी दे दी है। बार बार अपने आप को प्रूफ करना, अगर ये रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं आप खुद समझदार हैं, आपको इस चीज़ से अलग होना चाहिए। अलग इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिश्ते से अलग हो जाओ, नहीं, उन्हें कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ दो, उन्हें स्पेस दे दो। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी, हम जब भी किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हम दोनों लोगों को एक स्पेस चाहिए होता है। आपको भी पूरा हक है खुद के बारे में सोचने का, फिर उसके बाद एक्शन लेने का, और आपके पार्टनर को भी हक है कि वो खुद के बारे में सोचें और एक्शन ले। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उन्हें स्पेस दे दो, उनको थोड़ा सा छोड़ दो। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते तो बेशक कट ऑफ कर दो, उनको टाइम लेने दो। जब वो टाइम ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, फिर उसके बाद वो खुद ही, उनको रियलाइज़ होगा तो वो खुद ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बार बार आप ही झुको, आप ही बार बार रिक्वेस्ट करो, ये गलत है। इससे ये होगा ना कि आपकी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपकी जो एक आपका जो इमेज है ना वो ये हो जाएगा कि हाँ आप काफ़ी ज़्यादा झुक रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आप अपने आप को प्रूव करो, 1 बार किया, 2 बार किया, बार बार नहीं। उसके बाद आप उन्हें छोड़ दो। जब भी उन्हें सही लगेगा फिर उसके बाद वो आपकी तरफ जरूर आएंगे, ये गारंटेड है। अगर ऐसी एनर्जी आपने ट्रांसफ़र करने लगे, और खुश रहिए, खुशी के साथ करिए, ठीक है? खुशी के साथ उस चीज़ को छोड़िए। देन उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अप एंड डाउन्स होते हैं। वो रीज़न है कहीं ना कहीं पैसे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकता है। आपकी फैमिली में बार बार प्रॉब्लम होती है पैसे को लेकर। शायद आप कभी भी किसी की कितनी भी मदद कर दो, लेकिन कभी भी कोई आपका जस्ट यस नहीं करता कि आपने उनकी इतनी मदद की, इतनी हेल्प की। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में थोड़ा सा बहुत ही मतलब कि एक कोल्ड सी एनर्जी में आ जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। ये लगता है कि हाँ, मेरे करने ना करने से जब सब कुछ एक ही जैसा है तो इससे अच्छा मैं ना ही करूं। तो ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो बेशक आपको उन्हीं की मदद करनी है, आपको उन्हीं के लिए आगे बढ़ना है जिन्हें लगे कि हाँ वो इंसान ट्रस्टेबल है। शायद कभी ना कभी आप ऐसे भी लोगों की मदद कर देते हो जो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, थ्रो करते हैं। ऐसी वाली चीज़ों में भी आपको बाहर निकलना है। देन उसके बाद आपको बार बार यहाँ पे ये
बताया जा रहा है, स्पिरिट गाइड कर रही है आपको कि आपको खुश रहना है, खुद से खुश रहना है। और इस खुशी के लिए अगर आपको लगे कि आप नहीं रह सकते तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान लगाएं। अगर ध्यान नहीं लगा सकते गाइस, बहुत से लोग यही कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं होती। तो मैं आपको यही कहूँगी, आप ध्यान मत लगाओ, आप हो सके तो कुछ देर के लिए कोई पूजा ही कर लो, ठीक है, क्योंकि आस्था भी हमें ध्यान के ही जैसा मार्ग दिखाती है। तो अगर ये भी करोगे ना तो ऐसी वाली एनर्जी, एक खुशी वाली एनर्जी, एक पीस वाली एनर्जी आपके अंदर होगी। तो आपको ये यहाँ पे हिदायत दी जा रही है कि आप इसे करके आप अपनी अंदर की जो भी कुछ कमियां हैं, जो भी कुछ स्टकनेस है, इससे अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। और जो भी लोग आपके लिए स्टक हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो भी आपके लिए एक्शन लेंगे, और वो भी काफ़ी राइट एक्शन लेंगे। ओके, और ये इस एनर्जी में आने से ना गाइस क्या होगा कि आप को खुशियाँ मिलेंगी। और मैं ये रीडिंग इसलिए कर रही हूँ गाइस कि जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए, एक अच्छी चीज़ें से करें, एक अच्छी शुरुआत से करें, तो काफ़ी दिन क्या पूरा साल अच्छा बन सकता है। तो इसलिए इसी साल में जो भी कुछ आपके अंदर खामियां हैं उसको क्लिनजिंग करें, और अपने आप को क्लिनजिंग करके इस 2022 का अच्छे से स्वागत करें। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है। ओके, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए था। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके फाइन। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगी सबसे पहले उनके लिए जो सिंगल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। खासतौर पे ये वो सिंगल है जिनकी अभी रिसेंट जॉब छूट गई है, ठीक है, जिनके हाथ से उनकी जॉब चली गई है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आपकी जॉब छूटी है किसी न किसी की वजह से। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, और शायद ये जॉब आपके लिए बहुत ही मायने रखता था, आपकी पूरी आपके मतलब कि जीवन यापन था, लेकिन आपकी जॉब छूट गई जिसकी वजह से आप बहुत पेन में हैं। और ये जॉब चली भी गई जबकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन आपकी मेहनत के हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो गाइस, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो चीज़ें होती हैं कहते हैं अच्छे के लिए होती है। कोई चीज़ें अगर गई हैं तो उससे बेहतर आपके लिए आएगा, लेकिन आप कैसे आएगा? अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे, जो चीज़ें चली गई उसके लिए रोओगे, उसके लिए बार बार सोचोगे कि मिल जाए, तो नहीं। आप बस ये सोचो कि वो गया, कोई नहीं, अब उससे बेहतर आएगा, है ना। और आप उसमें अपना 100% एफर्ट दोगे, 100% आप अपना और ज़्यादा मेहनत करोगे। अगर इस तरीके से आपने किया और यही चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया कि हाँ अब आप और अपना अच्छा मतलब कि प्रूफ दोगे कि हाँ आपके अंदर क्या क्वालिटी है, अगर इस तरीके से आप करते हो तो बेशक आपके लिए बहुत जल्द जॉब आने वाले हैं, बहुत जल्दी न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है रिलेटेड टू करियर। कुछ लोगों के लिए काफ़ी दूर से आ सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके नज़दीक से ही आ सकता है, और कुछ लोग तो सर्च आउट में हैं कि चीज़ें हुई क्यों। शायद आपके इर्द गिर्द हो सकता है किसी गलत फहमी से आपके साथ हुई। तो गाइज, इस चीज़ में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उस चीज़ को छोड़ दो। आप यूनिवर्स से बोल दो कि जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं उसका रिजल्ट आपके सामने आए, आप उसे दिखाइए। वो चीज़ आप एक बार बोल के छोड़ दो, फिर उसके बाद आप मेहनत करो, स्टार्टिंग कर दो कि आपको ये चीज़ें मिलनी है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये कहा जा रहा है कि आप अपना 100% देने का हमेशा काम करते रहो। आपके लिए हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी, लेकिन किसी भी पुरानी चीज़ों में जिसमें आपको लॉस हो गया उस चीज़ को आपको लेके नहीं बैठना है। बस जो चीज़ें गई आप ये सोच लो, जैसे ही चीज़ें गई आप ये सोच लो कि इससे भी कहीं बेहतर कुछ आने वाला है, और आप इसे मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने का मतलब गाइज यही है कि जो पुरानी चीज़ें गई उसके बाद आप ये सोचो कि इससे भी बेहतर आएगा, और बहुत जल्द आएगा, और आएगा नहीं, फ्यूचर में नहीं, आ रहा है। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन हमेशा गाइस प्रेजेंट में करना चाहिए। फ्यूचर में अगर आप करेंगे कि आएगा तो फिर वो आएगा ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम यहाँ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं और उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके फाइन।
एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे फ्री सेल्फ। बेशक ये रीडिंग फ्री सेल्फ की बात ही कर रहा था, तो आपको अपना फ्री सेल्फ यूज करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, अपना दिल लगाना। एक ही नहीं कि मन ने जो कहा आपने एक्शन ले लिया, हर एक तरीके से सोच समझ के ही एक्शन लीजिए। यहाँ पे है ट्रू लव, तो कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप जिसके साथ हो, बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी लग रही थी, तो आपको यहाँ पे ट्रू लव मिलने वाला है। दूसरा नंबर कार्ड है यहाँ पे नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप, तो कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आप गिव अप करना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर, तो आपको अभी थोड़ा सा और टाइम देना है। यहाँ पे ये मैसेज है। एंड यहाँ पे मैसेज है मैनिफेस्टेशन वेरी सुन। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किया है, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट किया है, तो उसका रिजल्ट आपको, फ्रूट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे है एक्शन टाइम। बेशक आपको एक्शन लेना है, लेकिन गुड कर्मा के साथ। गाइज मैं इस रीडिंग का मेरा मेन मोटो यही था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से गुड रहिए, अपनी तरफ से गुड कर्मा करिए, बाकी सब कुछ सभी लोग अपना पे करेंगे, ठीक है। आपको लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना। यहाँ पे है ऑनलाइन, कुछ लोगों को ऑनलाइन कॉल आ सकता है, ऑफर आ सकता है जॉब के लिए, करियर के लिए। कुछ लोगों को ऑनलाइन कनेक्शन, कोई पार्टनर मिल सकता है शादी के लिए या फिर लव के लिए, जो भी है। यहाँ पे सेलिब्रेशन, आप सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे है मेडिटेशन। बेशक मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ओके, सो एरी साइन, दिस इज़ योर रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल रही है, तो ये रीडिंग और लोगों के भी पास आप शेयर कर सकते हैं जिन्हें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। और गाइज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के सब्सक्राइब से, तो आप अपना एक इंपॉर्टेंट सा, अहम सा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।